तो हम स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के हमारे फर्स्ट लेक्चर से। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन हमारा बताता है ऑटोमेशन के कंसेप्ट को। इट मीन्स इट टेल्स द एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ अ मशीन, या फिर हम बोल सकते हैं आपका जो डिजिटल कंप्यूटर है उससे कितना कंप्यूटेशनल पावर है, दैट इज द थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। देखिए, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में अगर मैं बात कर रही हूँ कि आपका ये कंप्यूटेशन पावर बताता है डिजिटल कंप्यूटर को, तो डिजिटल कंप्यूटर में आपके पास क्या क्या हो सकता है, इनपुट भी होगा, आउटपुट भी होगा, स्टोरेज डिवाइस भी होगा और आपका कंट्रोल यूनिट भी होगा। अब इनपुट क्या होता है? इनपुट अ स्ट्रिंग ओवर एन अल्फाबेट। इट मीन्स कि अगर आपके पास अल्फाबेट है 0 एंड 1, ठीक है, तो इसके पास आपके पास क्या पॉसिबल स्ट्रिंग आप बना सकते हैं? 0 1 1 0, या फिर क्या बन सकता है 1 1 0 0, ठीक है। इस अल्फाबेट के ऊपर जो आप स्ट्रिंग जनरेट कर रहे हैं, इनपुट डिवाइस क्या करेगा? इस स्ट्रिंग को क्या करेगा? रीड करेगा। सपोज आपके पास इनपुट अल्फाबेट में लेती हूँ ए और बी, जो स्ट्रिंग बनेगी ओवर दिस अल्फाबेट वो क्या क्या बन सकती है? बी बी ए बी, कुछ भी आप बना सकते हैं, लेकिन ये अल्फाबेट कहाँ से आएंगे? जो अल्फाबेट आपने चूज करे हैं, ठीक है। आउटपुट क्या होता है? आउटपुट शोइंग द आउटपुट इन एनी फॉर्म, ठीक है। आप स्टोरेज डिवाइस की बात करते हैं। स्टोरेज डिवाइस क्या करता है? देखिए, आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस के पास बहुत सारे सेल्स होते हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, और हर सेल कैपेबल होता है आपके अल्फाबेट के हर सिंबल को होल्ड करने के लिए, ठीक है। आपके पास अल्फाबेट के जितने भी सिंबल्स हैं वो सारे आपके स्टोरेज डिवाइस में नंबर ऑफ सेल्स में आपके स्टोर होते हैं। कंट्रोल यूनिट, हम कंट्रोल यूनिट की बात करेंगे। कंट्रोल यूनिट क्या होगा? कंट्रोल यूनिट आपके पास ये बताता है कि आपके पास जितने भी आपके पास स्टेट्स हैं, आपके डिजिटल कंप्यूटर में किसी भी स्टेट पर हैं, आप उस वक्त किस स्टेट पर हैं, ठीक है, और आप अपने स्टेट को इनपुट के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। इस कंट्रोल यूनिट को हम लोग इस डायग्राम से समझते हैं। सपोज आपका एक डिजिटल मॉडल है, आपका एक स्विच बटन का, ठीक है। स्विच बटन में आपके पास दो स्टेट्स होती है, या तो स्विच आपका ऑफ स्टेट में होगा या फिर ऑन स्टेट में होगा। और सपोज मैं स्टार्ट करती हूँ कि इनिशियली आपको जो स्विच बटन है वो किस स्टेट पर है? ऑफ स्टेट पर है। तो स्विच बटन पे आप क्या इनपुट दे सकते हैं? पॉसिबल इनपुट्स आपके क्या होंगे? पुश होंगे, ठीक है। तो अगर आप ऑफ पर अपना इनपुट अल्फाबेट देते हैं पुश, तो आप किस स्टेट पर जा जाएंगे? ऑन स्टेट पर। तो कंट्रोल यूनिट बताती है कि आप ऑफ स्टेट पर है या फिर ऑन स्टेट पर है। इसमें आपका इनपुट क्या हो गया? पुश, ठीक है। और स्टार्ट हो गया कि आप इस स्टेट पर स्टार्ट कर रहे हैं, आपने पुश दिया तो ऑन। अगर आप ऑन स्टेट पर सेम इनपुट देंगे तो आप किस स्टेट पर आ जाएंगे? ऑफ स्टेट पर आ जाएंगे। तो ये है आपका कंट्रोल यूनिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के हमारे फर्स्ट टॉपिक से, फाइनाइट ऑटोमेटा। देखिए, फाइनाइट ऑटोमेटा की फॉर्मल डेफिनेशन पर आने से पहले कुछ चीजें समझते हैं। देखिए, फाइनाइट ऑटोमेटा का क्या मतलब होता है कि इसमें जितने भी आपके पास स्टेट्स होंगी वो फाइनाइट नंबर पर होंगी, ठीक है। जितने भी आप अल्फाबेट्स लेंगे, ठीक है, इनपुट अल्फाबेट्स लेंगे वो आपके फाइनाइट होंगे, ठीक है। जैसे आपको मैंने बताया था अभी स्विच वाला जो एग्जांपल बताया था, ऑन एंड ऑफ था, तो जितने भी आपके स्टेट्स हैं, 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, ये फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी आपके पास। जितने भी आप अल्फाबेट्स, इनपुट अल्फाबेट्स लेंगे वो आपके फाइनाइट नंबर पर होंगे, ठीक है। और आपकी जो चेंज स्टेट होगी, ठीक है, थर्ड पॉइंट समझिए, जब भी आपकी कोई स्टेट चेंज होगी, सपोज पहले आप यहाँ थे, उसके बाद यहाँ पर आते हैं, मैं स्टेट का नाम दे देती हूँ, ये है Q0 और ये है मेरी स्टेट का नेम अब Q1। आप कुछ भी दे सकते हैं, सपोज मैंने Q0 और Q1 दिया है। और जब भी ये कोई स्टेट चेंज होगी, ये कब चेंज होगी? जब इस पे कोई भी इनपुट प्रोवाइड किया जाएगा। सपोज मैं इनपुट सपोज मैंने बोला है कि आपका जो अल्फाबेट है वो भी फाइनाइट नंबर पर होगा, और सपोज मैं इसमें अभी लेती हूँ, इनपुट मेरे हैं 0 और 1। इट मीन्स कि अगर मैंने यहाँ पर कोई भी इनपुट दिया, 0 दे सकती हूँ, 1 दे सकती हूँ, यानी कि कभी आपकी कोई भी चेंज, आपकी स्टेट क्या होगी? चेंज होगी। बिना इनपुट के कभी भी आपकी स्टेट चेंज नहीं होगी, ठीक है। फाइनल स्टेट का क्या मतलब होता है? वो स्टेट जहां पर आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी। अब स्ट्रिंग कहां से बनेगी? आपकी इस अल्फाबेट से, ठीक है। सपोज आपका इनपुट अल्फाबेट 0 1 है, तो आपकी स्ट्रिंग 1 1 0 भी बन सकती है, 0 0 1 भी बन सकती है, ठीक है। कोई भी स्ट्रिंग आपकी बन सकती है, और फाइनल स्टेट पर जाकर वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, ठीक है। उसके बाद पॉइंट आता है ट्रांजिशन फंक्शन। देखिए, ट्रांजिशन फंक्शन को कैसे रीड करते हैं। सपोज मैंने लिखा है ट्रांजिशन फंक्शन Q0 और 0 इक्वल टू Q1। इसका क्या मतलब होता है कि अभी आप कहां पर हैं?
क्यू नॉट पर हैं। अभी आप कहाँ पर हैं? क्यू नॉट पर हैं। इस पर आपने 0 इनपुट दिया। यही मैंने आपको बताया था ना कि स्टेट कब चेंज होगी आपकी, जब आप इनपुट देंगे। आपने इनपुट क्या दिया? 0, और आप नेक्स्ट स्टेट पर कहाँ पर आ गए? Q1 पर आ गए। ठीक है, तो उसको रीड कैसे करते हैं? Q नॉट पर आपने 0 इनपुट दिया है और आप कहाँ आ गए हैं? Q1 पर आप आ गए हैं। ठीक है, अब सपोज आपको इस डायरेक्शन में लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे? अभी आप Q1 स्टेट पर हैं, आपने 1 इनपुट दिया है और आपकी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? आपका Q नॉट। ठीक है, तो आपको रीड करना आ गया है। इसके बाद हम लोग अब आते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा की फॉर्मल डेफिनेशन पर। चलिए आगे बढ़ते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा में। देखिए, फाइनाइट ऑटोमेटा इट इज ए कलेक्शन ऑफ 5 थिंग्स, दैट इज कैपिटल Q, आपका अल्फाबेट सिग्मा, डेल्टा, Q नॉट एंड F। देखिए समझिए अब ये होता गया है। ठीक है, आपका कैपिटल Q का मतलब होता है कि आपके पास कितनी स्टेट्स हैं। ठीक है, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में बता कर चुकी हूँ। आपका पुश का था, एक आपका 0 का एग्जांपल लिया था, उसमें 2 स्टेट्स थी। तो ये बताता है कि आपके पास आपका जो ऑटोमेटा, जो आपने मशीन की डिजाइनिंग करी है, उसमें जो आपने ऑटोमेटा डिजाइन किया उसमें कितनी आपने स्टेट्स ली हैं। सपोज मैं इस फिगर की बात करती हूँ, तो इसमें 3 स्टेट्स है, Q नॉट, Q1 एंड Q2। इसमें एक और चीज समझिए कि जिस भी स्टेट से आप स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है, यहाँ पर मैं स्टार्ट कर रही हूँ Q नॉट से। ठीक है, जिस भी स्टेट से आप स्टार्ट करेंगे वहां पर आप एक एरो लगाएंगे, दिस इज द स्टार्ट, कि यहाँ पर आप स्टेट को रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं और इसे बोलते हैं Q नॉट। ठीक है, Q क्या हो गया? आपका फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट, जिसमें आपका आ जाता है आपका Q नॉट, Q1 एंड Q2, और इसी में से Q नॉट। ठीक है, Q नॉट क्या होगी? आपकी इनिशियल स्टेट। ऑब्वियसली जो आपकी इनिशियल स्टेट होगी इट मस्ट बी अमंग Q नॉट, Q1 एंड Q2। इनमें से ही किसी कोई एक होना चाहिए। और इसको हम शो कैसे करते हैं? यहाँ पर एक स्टार्ट का एरो लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनिशियल स्टेट। ओके, अब कैपिटल F क्या होता है? आपका फाइनल स्टेट्स। ठीक है, ये क्या हो गया? फाइनल स्टेट्स को आप हमेशा शो करेंगे डबल सर्कल से। ठीक है, कैसे शो करेंगे? डबल सर्कल से। तो Q नॉट इस केस में क्या हो गया? मेरा फाइनल स्टेट। ठीक है, और Q नॉट आपने बाई चांस, मैंने सिंबल आपका स्टेट का नेम सेम लिया था, तो Q नॉट आपका इनिशियल स्टेट था और Q2 हो गया आपका फाइनल स्टेट ऑफ। यू मे हैव मोर देन 1 फाइनल स्टेट इन योर डायग्राम। ठीक है, आपके डायग्राम में एक से ज्यादा फाइनल स्टेट हो सकती है। मेरे डायग्राम में अभी एक ही है, लेकिन आप एक से ज्यादा फाइनल स्टेट रख सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। लेकिन जो आपकी इनिशियल स्टेट होगी वो हमेशा एक ही होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो आपने क्या क्या कवर कर लिया? कैपिटल Q कवर कर लिया, आपकी टोटल इंटरनल स्टेट्स कितनी है। उसके बाद आपने कवर कर लिया Q नॉट। ठीक है, जितनी भी आपकी स्टेट्स हैं आपके डायग्राम में, Q नॉट, Q1, Q2 में से, इसमें से एक इनिशियल स्टेट होगी। ठीक है, और यू मे हैव मोर देन 1 फाइनल स्टेट। ठीक है, एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो ये हो गया आपका फाइनल स्टेट। Q नॉट को हम कैसे शो करेंगे? ठीक है, आप स्टार्ट का सिंबल लगाएंगे। ठीक है, स्टार्ट का एरो आप लगा दिया। और फाइनल स्टेट कैसे शो करेंगे? डबल सर्कल से। ठीक है, डबल सर्कल मीन्स यू आर एक्सेप्टिंग स्टेट। फाइनल स्टेट को और क्या बोलते हैं? एक्सेप्टिंग स्टेट। अब आ जाइए सिग्मा। सिग्मा कहता है पॉसिबल इनपुट लेटर्स। क्या कहता है? पॉसिबल इनपुट लेटर्स, की आपके पास कितने इनपुट आपने लिया है। सपोज मेरे डायग्राम में आपने इनपुट लिया है 0 और 1। इट मीन्स कि आप 0 और फाइनाइट ऑटोमेटा की बात कर रही हूँ। फाइनाइट ऑटोमेटा मैंने बताया कि आपका जो स्टेट का चेंज कब होगा? जब आप इनपुट प्रोवाइड करेंगे। यानी कि आपको जब भी किसी स्टेट को 0 और 1 इनपुट मिलेगा, स्टेट विल बी चेंज्ड। फॉर एग्जाम्पल, Q नॉट पर आपने 0 दिया तो आप कहाँ आ गए? Q1 पर। Q1 पर आपने 0 दिया, आप कहाँ आ गए? Q2 पर। Q2 पर अगर आप 1 देते हैं तो आप कहाँ आ जाते हैं? Q नॉट पर। ठीक है, और ये होता है आपका ट्रांजिशन फंक्शन, जो मैंने अभी आपको बोलकर दिखाया। उसको आप कैसे शो करते हैं?
डेल्टा फंक्शन से शो करते हैं, जिसका मतलब होता है किसी भी स्टेट पर क्यू का मतलब क्या हो गया, कोई भी स्टेट हो सकती है आपकी Q0, Q1 और Q2। इस स्टेट में आप कोई भी इनपुट प्रोवाइड करते हैं, इनपुट क्या है आपका 0 और 1, तो आप एक नई स्टेट पर जाएंगे और वो स्टेट भी क्या होगी Q0, Q1 और Q2 में से भी कोई एक स्टेट हो सकती है। ठीक है, आप देखिए कि सपोज आपकी एक स्ट्रिंग है, सपोज मैं स्ट्रिंग लेती हूं 0 0, ये मेरी क्या है स्ट्रिंग है। आपको चेक करना है क्या ये मेरा ऑटोमेटा इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा, आपको ये चेक करना है। तो आप स्टार्ट कहां से करेंगे Q0 से, क्योंकि आपकी इनिशियल स्टेट क्या है Q0 है। Q0 पे स्टार्ट किया आपने, सबसे पहले 0 इनपुट दिया, आप कहाँ आ गए Q1 पर। ठीक है, अभी इसकी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सा समझिए। आप Q1 पर आए और फिर आपने दोबारा से 0 इनपुट दिया, आप कहाँ पर आ गए Q2 पर। ठीक है, अगर इसके बाद अगर आप फाइनल स्टेट पर पहुंच जाते हैं, ठीक है, सारा स्ट्रिंग को रीड करने के बाद अगर आप फाइनल स्टेट को पहुंच जाते हैं, इसका मतलब ये जो आपका डिजाइन है ये आपका इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है। तो दिस इज द फाइनाइट ऑटोमेटा।